हे एवरीवन, वेलकम टू द एसएमयू एकेडमी। तो आज के हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करते हैं। एंड यहाँ पे व्हाट इज़ स्पेस राइस। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस राइस है क्या। चाइना काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था सिंस 1987 से कि वो स्पेस में राइस उगा सके। तो वहाँ पे वो सीड्स लेके गए थे एंड उन्होंने वहाँ पे जब उसे एक्सपोज किया कॉस्मिक रेडिएशन एंड जीरो ग्रेविटी में, तो उसके बाद उन्हें वापस धरती पे लाया गया है, ओके, ताकि उनकी जो यील्ड है वो हायर हो सके, उनकी पैदावार अच्छी हो सके। एंड ये मिशन कंप्लीट किया गया चाइना के चैंग 5 के ज़रिए, ओके। चैंग 5 ये किसका है? ये है चाइना का, और ये नवंबर में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये अब वापस लेके आए हैं एंड अब ये धरती पे इसे लगाएंगे, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो सकती है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डाटा। पहला कॉन्टिनेंट बन गया है अफ्रीका। डिजिटल लैंड डाटा है उसे कलेक्ट करने में, ओके। इसमें मेनली क्या होगा कि एक तरह से जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड होगा, या हम कहें जो डिजिटली जो लैंड का जो रिकॉर्ड होगा वो रखा जाएगा। यानी किसका इनिशिएटिव है? डील का, एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव इसे नाम दिया जा रहा है। साथ ही एक तरह से ये डाटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा। एंड ये मिशन किसके ज़रिए है, यानी किसके ज़रिए शुरुआत की गई है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अफ्रीकन यूनियन कमीशन के ज़रिए ये जो डाटा है एनालाइज करेगा। यानी कि अगर कोई चेंजेस आए हैं लास्ट 20 सालों में लोकेशन वाइज, अगर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कहीं भी चेंजेस आए हैं तो यहाँ पे इन चेंजेस का पता लग पाएगा, ओके। तो ये न्यूज़ उसी के ऊपर है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बिहार के किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप के ऊपर ये न्यूज़ है। तो डिजिटल फर्टी मैप जो है वो प्रिपेयर किया गया है साइंटिस्ट के ज़रिए, किसके? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़रिए, यानी BAU के ज़रिए। ये फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे कि अब जो है जो भी क्रॉप से रिलेटेड हम कहें कि एरिया होगा, यानी कि कहाँ पे बेटर गेन्स या बेटर क्रॉप कहाँ पे उगाई जा सकेगी, लैंड या सॉइल के अकॉर्डिंग किस सॉइल में कहाँ कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, यानी कि एक तरह से कहाँ पे हम न्यू जो क्रॉप है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग सॉइल, अकॉर्डिंग लैंड। तो अगर वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है तो उसका पता चलेगा, अगर नहीं ज़रूरत है तो भी उसका पता लग पाएगा। तो एक तरह से ये सॉइल की फर्टिलिटी लेवल चेक करने के लिए भी है। तो लेकिन जहाँ फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है वहीं पे किसका नुकसान भी देखा जा रहा है, एक प्रॉब्लम भी देखी जा रही है कि इससे अब जो मैप डिजिटली अगर कहे कि वहाँ के लोकेशन का जब एक मैप मिलना शुरू हो जाएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें ऑलरेडी पता लग जाएगा कि कहाँ पे बेटर क्रॉप उगाई जा सकती है। तो इससे भी एक फार्मर्स को प्रॉब्लम होने का एक इशू यहाँ पे नज़र आता दिख रहा है, क्योंकि वो पहले ही ज़मीनें खरीद लेंगे एंड उससे नुकसान होता दिखाई दे रहा है, ओके। तो रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विंटेज कार की रजिस्ट्रेशन के लिए रूल जारी किए गए हैं, जहाँ पे एक तरह से CMVR 1989 के ज़रिए एक अमेंडमेंट की गई है कि जो विंटेज कार्स थी, या हम कहें 2 व्हीलर जो विंटेज थे व्हीकल्स थे, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये न्यूज़ है। ये प्रमोट करने के लिए है, हेरिटेज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स जो इंडिया में उन्हें प्रमोट करने के लिए है। साथ ही कमर्शियल या रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो 2 और 4 व्हीलर 50 साल से पुराने होंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जो नया रजिस्ट्रेशन होगा वो VA सीरीज़ के अंडर होगा, ओके। उसे क्या नाम दिया जाएगा? VA सीरीज़ के अंडर इन विंटेज कार का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये आपकी न्यूज़ है। यहाँ पे आप विंटेज कार देख सकते हैं वो किस टाइप की दिखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। तो यहाँ पे ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, किसके ज़रिए? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ज़रिए। ये जो बिल होगा इस्टेब्लिश करेगा, एक कमीशन इस्टेब्लिश करेगा, और किसे रिप्लेस करेगा? एक ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फार्मर्स के कंसर्न है, जैसे कि
जो स्टिफ पेनल्टीज़ जो लगाई गई हैं स्टबल बर्निंग के लिए, सी पोल्यूशन को देखते हुए स्टबल बर्निंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट हम कहें कि गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी, तो उसके चलते जो फार्मर्स थे उन्हें एक नुकसान हो रहा था। तो उसी के तहत कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे कि स्टबल बर्निंग के लिए जो पहले इसे एक क्रिमिनलाइज किया गया था, यानी कि एक इसे क्राइम मानते हुए पनिशमेंट का उन्होंने ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है। ये चेंजेस किए गए हैं। साथ ही एक तरह से जेल यानी कि उन्हें पनिशमेंट यानी उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। इस तरह की आप पहले न्यूज़ सुन रहे थे पोल्यूशन जब ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अब इसमें चेंजेस करने के लिए बात हो रही है। तो यानी उनकी पनिशमेंट जो है उसे हटाने की, उसे कम करने के लिए यहाँ पे बात चल रही है। साथ ही एक तरह से इसमें मेन अगर हम देखें तो ये फार्मर के जो इनकी मीटिंग हुई थी, फार्मर्स के साथ जो नेगोशिएशन काफ़ी राउंड हुए, आपने देखा होगा फार्मर्स की स्ट्राइक के बाद, तो उसके बाद ये चेंजेस लाए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो इस कमीशन में CAQM यानी कि एक तरह से ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। एंड इस कमीशन में ये जो कमीशन है पहले जो हम कहें कि इसे फॉर्म किया गया था, ये ऑर्डिनेंस था इन अक्टूबर 2020 में, और ये किसके अंडर था? ये था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के साथ अंडर में, यानी EPCA के। लेकिन अब इसे डिज़ोल्व कर दिया गया है, EPCA को डिज़ोल्व कर दिया गया है। अब ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। साथ ही ये जो आपके आसपास के एरिया है दिल्ली के, यानी कि लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, UP हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पे एक तरह से जो स्टेट पॉल्यूशन या सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वो काम करेगा, ताकि पोल्यूशन के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके, यानी मेनली जो पोल्यूशन की जो समस्या थी उसे सुलझाया जा सके। इसकी चेयरपर्सन या कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, जिसकी रैंक सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की होगी। साथ ही इसमें जो टर्म होगी वो 3 ईयर्स तक होगी एंड 70 ईयर्स इसकी लास्ट एज है। ओके, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCAB के इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, एंड इसरो एंड सिविल सोसाइटी, इन तीनों के ही इसमें एक्सपर्ट जो होंगे वो लिए जाएंगे एंड उनसे डिस्कस किया जाएगा। ओके, पावर और फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत से जो एक तरह से हम कहें कि वो पावर है वो यहाँ पे दिखा सकती हैं, एंड काफ़ी डायरेक्शंस वो यहाँ पे इशू कर सकती हैं एयर पोल्यूशन को देखते हुए। तो यहाँ पे जो मेनली होगा जो मेन होगा प्रोटेक्ट करना, ओके, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कहाँ पे NCR एंड उसके जो आसपास का एरिया होगा। साथ ही एक जो पैरामीटर सेट करने होंगे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेनली जो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन जहाँ से जो ज़्यादातर जो पोल्यूशन जिनकी फैक्ट्रियों की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हवा में फैलता है, उन पे एक रोक लगाई जाएगी। उन यूनिट्स को रोक सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं, इतनी पावर उनके पास होगी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेनली इसमें जो वायलेशन करेगा या पोल्यूशन में अगर पोल्यूशन कम करने में अगर वो गवर्नमेंट का साथ नहीं देता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये आपकी न्यूज़ थी, करंट अफेयर था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके।